बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम मैथमेटिक एफएससी फर्स्ट के चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये 2.1 का तीसरा लेक्चर होगा, तो 2.1 का ये लेक्चर नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आप फर्स्ट पार्ट से पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। तो थर्ड सेकंड पार्ट कहता है इफ a is equal to 1 3 minus 1 4, b is equal to 2 1 minus 3 0 4 2 and c is equal to 3 minus 1 5 2 1 0, then verify। पहला पार्ट है a into b plus c is equal to ab plus ac, और इसी का सेकंड पार्ट है a into b minus c इक्वल आना चाहिए ab minus ac। पहले आप प्लस वाला पार्ट करते हैं, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो यानी a डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा b के साथ, b और c के साथ। तो आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली a इंटू बी प्लस सी, इसको सॉल्व करेंगे, फिर राइट साइड को सॉल्व करेंगे। दोनों का आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड a इंटू बी प्लस सी में ब्रैकेट के अंदर कौन मौजूद है? a प्लस सी। तो हम इसका मतलब है पहले ब्रैकेट के अंदर मौजूद है b प्लस सी, तो इसका मतलब हम पहले b प्लस सी मालूम करेंगे। b प्लस सी की जो कीमत आएगी उसको प्री मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, यानी a को उसके साथ प्री मल्टीप्लाई करेंगे, a को पहले लिखेंगे b प्लस सी को बाद में। तो कैसे आपके पास दो मैट्रिक्स ऐड होते हैं? पहली एंट्री पहली में ऐड होती है, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, और ये 2 छठे में ऐड होगा। तो इसका मतलब है दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। तो यहाँ पे 2 रोज हैं, यहाँ भी 2 रोज, यहाँ 1 2 3 कॉलम, यहाँ भी 1 2 3 कॉलम। अब ये सूटेबल है फॉर एडिशन के लिए, तो ऐड करते हैं। 2 ऐड हो जाएगा 3 में, तो 2 + 3 5 देगा आपको। इसी तरह 1 ऐड हो जाएगा -1 में, तो 1 - 1 आपको क्या देगा? 0 देगा। -3 ऐड होगा +5 में, तो -3 + 5 प्लस इंटू माइनस होता है, सो दोनों माइनस होंगे। 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा, 5 पर उसके साथ प्लस, आंसर के साथ भी प्लस। सिमिलरली चौथी एंट्री 0 2 में ऐड होगी तो आपको 2 ही देगी। अब ये 4 ऐड होगा अपने कोरस्पॉन्डिंग एंट्री 1 के अंदर, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। ये 2 आखिरी एंट्री इस आखिरी में ऐड होगी, तो 2 + 0 आपको क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा। ये आपने स्टूडेंट क्या निकाल दिया? b + c को निकाल दिया, इक्वल टू b + c। आपको क्या चाहिए? a इंटू बी प्लस सी। तो आप मालूम करें जी, a को मल्टीप्लाई करें b + c के साथ, तो आप लिखेंगे a मल्टीप्लाई विद b + c, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, देखिए ए की कीमत आपको अवेलेबल है 1 3 - 1 4, 1 3 - 1 4 मल्टीप्लाई विद बी प्लस सी। बी प्लस सी अभी आप निकाल चुके हैं, ये सारा बी प्लस सी है आपके पास, इसकी कीमत क्या है? 5 0 2 2 5 2। तो देखिए इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, आया ये मल्टीप्लिकेशन के लिए सूटेबल है, तो उसके लिए लाजमी है कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज क्या हो? बराबर हो। तो यहाँ देखिए 1 2 कॉलम और यहाँ 1 और 2 रोज है, तो ये सूटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। तो कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं? फर्स्ट रो पहले मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ। अब रो की पहली एंट्री 1, रो की दूसरी एंट्री 2, और यहाँ लाजम है कि कॉलम के अंदर भी 2 एंट्रियां हो, ताकि पहली एंट्री पहले के साथ मल्टीप्लाई हो, दूसरी एंट्री दूसरे से मल्टीप्लाई हो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, पहली रो पहला कॉलम, तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ, सेकंड एंट्री सेकंड के साथ। 1 मल्टीप्लाई विद 5 आपको क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। 1 × 5 आपको मिलेगा 5। प्लस डाल के दूसरी एंट्री दूसरी के साथ, तो दूसरी यहाँ 3 है और यहाँ दूसरी क्या है? 2 है। 3 2s आर क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। नाउ फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम के साथ, ये मींस ये रो 1 बाय 1 हर कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पहली एंट्री 0 है और दूसरी एंट्री 5 है। उसी तरह पहली से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड मल्टीप्लाई विद सेकंड, फर्स्ट एंट्री मल्टीप्लाई विद फर्स्ट एंट्री एंड सेकंड मल्टीप्लाई विद सेकंड एंट्री। तो आपके पास क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 0 के साथ, तो आपको 0 देगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री आपको मिलेगी। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो फर्स्ट रो की थर्ड एंट्री आपको मिलेगी, यानी फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम की एंट्री अभी आप निकाल रहे हैं। तो इसी तरह 3 5 आर कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आखिरी कॉलम आपके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पहला भी 1 है, दूसरी एंट्री भी 2 है, पहली एंट्री भी 2 है, दूसरी भी 2 है, तो पहले 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 × 2 आपको 2 मिलेगा।
जब फर्स्ट का रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो गैप दें। फिर अब 3 मल्टीप्लाई विद 2 तो 3 2 जार कितने हो जाएंगे 6। इस तरह आपने फर्स्ट रो थर्ड कॉलम भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट रो 4 कॉलम नहीं है तो इस रो का काम खत्म। अब दूसरी रो पे आ जाए। दूसरी रो की ये दो एंट्री हैं -1 और 2, और यहाँ दूसरी रो पे लिखना ही शुरू कर देंगे। उसी तरह दूसरी रो भी 1 बाय 1 हर कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ। पहले की मल्टीप्लिकेशन रो दूसरी रो की पहली एंट्री रहेगा, दूसरी कॉलम के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो दूसरी एंट्री रहेगा, और तीसरे कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगा तो तीसरी एंट्री रहेगा। तो यहाँ से आपके पास -1 मल्टीप्लाई विद 5 -5 हो जाएगा। माइनस इंटू प्लस -1 इंटू 5 5 प्लस लगाएंगे क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। तो 4 2 जार कितने हो जाएंगे 8। 4 के साथ भी प्लस है, 2 के साथ ये दूसरी ने मल्टीप्लाई होना है तो प्लस 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 4 2 जार 8। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, पहले -1 मल्टीप्लाई विद 0 होगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। नाउ सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे से, तो -1 मल्टीप्लाई विद 2 आपको -2 मिलेगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई विद +2 तो आपको +8 मिल जाएगा। आप इनको ऐड कर लें, आपकी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट होगी है। आपने b + c निकाल के उसको a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जी, a इंटू b + c इक्वल आएगा 5 + 6 कितना होता है 11 होता है। 0 + 15 आपको 15 मिल जाएगा। 2 + 6 8 हो जाएगा। 8 - 5 आपको 3 देगा। माइनस इंटू प्लस माइनस, तो माइनस होंगे, 8 में से 5 निकलेंगे, 3 बचेगा, 8 वर्ड उसके साथ प्लस, आंसर के साथ भी प्लस। 20 + 0 आपको क्या देगा 20 देगा। इसी तरह 8 - 2 आपको कितना देगा 6 देगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 जो कि आपकी पूरी लेफ्ट हैंड साइड है। अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड इज AB + AC इक्वल टू AB + AC। आप इसको मालूम करेंगे। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि पहले A को B से मल्टीप्लाई करें और फिर A को C से, इन दोनों रिजल्ट को आपस में क्या कर दें ऐड कर दें, दरमियान में प्लस है। तो आपके पास क्या हो जाएगा A इंटू AB + AC जी। आप सबसे पहले AB निकालेंगे, तो AB इक्वल होगा, A की कीमत आपके पास कितनी है 1 3 -1 4 प्लस B, सॉरी यहाँ दरम्यान में कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई। आगे B की कीमत आपके पास कितनी है जी 2 1 -3 0 4 2। यहाँ भी इसी तरह मल्टीप्लिकेशन होगी स्टूडेंट के, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब ये रो 1 बाय 1 हर कॉलम से क्या होगी मल्टीप्लाई होगी। फिर दूसरी रो 1 बाय 1 हर कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। सबसे पहले आपके पास ये आपके पास पहली रो पहला कॉलम, तो पहली एंट्री 1 है, दूसरी एंट्री 3 है। कॉलम के अंदर पहली एंट्री 2 है और दूसरी एंट्री क्या है 0 है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 मल्टीप्लाई विद 2 आपको 2 ही देगा, प्लस डाल के 3 मल्टीप्लाई विद 0, क्योंकि यहाँ दूसरा 3 है और यहाँ दूसरा कौन है दूसरी एंट्री 0 है, तो 3 इंटू 0 आपको 0 देगा। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहली एंट्री पहले से मल्टीप्लाई होगी, दूसरी के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई विद 1 आपको 1 देगा। जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लिखेंगे तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की एंट्री आपको मिलेगी। तो यह पहले रो और दूसरे कॉलम में यहाँ पे आपके पास, यानी पहली रो की दूसरी एंट्री, अब प्लस डाल के 3 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो आपको 0 ही देगी। आप राइट साइड को हल कर रहे हैं, उसका आंसर भी यही आना चाहिए। अब आपके पास 1 3 मल्टीप्लाई होगा थर्ड कॉलम के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई विद -3 आपको मिलेगा -3, प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, प्लस ये दूसरी एंट्री दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आपको मिलेगा 3 2 6 मिल जाएंगे। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के बाद आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 -3 -3 3 2 6। चेक करते हैं जी,
1 इंटू टू 2 दिया, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू टू 1 इंटू 1 1 होगा, प्लस 3 4 आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे 12 मिलेगी। ये गलती है आपके पास कि सेकंड से मल्टीप्लाई होगी। जब आप फर्स्ट रो को सेकंड रो से कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले से मल्टीप्लाई 1 देगा, दूसरे से मल्टीप्लाई तो 3 4 आपको 12 मिलेंगे। इसी तरह 1 इंटू -3 3 2 6। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम भी हो गया, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम नहीं है तो सेकंड रो पे आ जाएंगे। यहां से आप क्या करेंगे, सेकंड रो पे लिखना शुरू कर देंगे। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, पहले -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, आपको -2 देगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 0 आपको 0 देगा। आपको मिलेगा जी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -1 मल्टीप्लाई विद 1 आपको -1 देगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 4 4 4 16। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो -1 मल्टीप्लाई विद -3 आपको +3 देगा, प्लस 4 2 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। अब आपके पास ए बी आएगा इक्वल टू 2 + 0 2 हो जाएगा। इसी तरह 1 + 12 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 6 - 3 आपको 3 देगा, -2 + 0 0 कोई फर्क नहीं डालेगा -2 पर। 16 - 1 आपको 15 देगा, और 8 + 3 कितना हो जाएगा 11। इस तरह ही आपके पास 1 आ गई जी, कॉमन 1 लिख दी इसको हमने, ये हमारे पास ए बी आ गया। अब किसकी कीमत निकालेंगे, ए सी की कीमत निकालेंगे। देखिए आपके पास ए सी इक्वल होगा, ए सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई विद सी। ए की कीमत है 1 3 - 1 4 जी, मल्टीप्लाई विद सी की कीमत आपके पास है जी 3 - 1 5 2 1 और 0। अब आपके पास क्या होगा, उसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हर रो को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास हो जाएगा 1 × 3 आपको क्या मिलेगा 3 मिल जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 2 कितना हो जाएगा 6। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा। सेकंड कॉलम आपके पास क्या है -1 और 1। अब आपके पास पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे से मल्टीप्लाई, तो 1 × -1 आपको -1 देंगे, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, 3 1 3 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, थर्ड कॉलम के साथ भी, यानी हर रो 1 बाय 1 हर कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। आपको मिलेगा 1 × 5 5, कि पहले से मल्टीप्लाई होगा, और ये दूसरे से 3 × 0 आपको +0 हो जाएगा। हम आते हैं जी -1 और 4 सेकंड रो है, क्योंकि फर्स्ट रो तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब सेकंड रो की बारी 1 बाय 1 हर कॉलम के साथ पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, आपको मिलेगा जी -1 × 3 आपको -3 मिल जाएगा, प्लस 4 2 क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -1 मल्टीप्लाई विद -1 +1 हो जाएगा, प्लस 4 1 4 हो जाएंगे। यहाँ से आपके पास हो जाएगा, अब -1 4 मल्टीप्लाई होगा 5 0 के साथ, तो -1 मल्टीप्लाई विद 5 -5 हो जाएगा, 4 × 0 आपको 0 देगा। अब ऐसे ही आपके पास इक्वल आता है, इन दोनों को ऐड कर दें, 3 + 6 कितना होता है 9 होता है, 3 - 1 आपके पास 2 देगा, 5 + 0 5 हो जाएगा, 8 - 3 आपको 5 देगा, 1 + 4 5 हो जाएगा, -5 + 0 आपको -5 देगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। राइट साइड की डिमांड ये है कि ए बी और ए सी को आपस में क्या करें ऐड करें, तो मैं 1 और 2 को क्या कर लेता हूँ आपस में ऐड कर लेता हूँ, लिख लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, यानी रोमन 1 और रोमन 2 बस ऐड करेंगे। अब मिलेगा लेफ्ट साइड ए बी ऐड हो जाएगी लेफ्ट साइड ए सी के अंदर, जबकि ये राइट साइड आपस में ऐड हो जाएंगी। आपको मिलेगा जी 2 13 3 -2 15 11 ऐड हो जाएगा किसमें 9 2 5 5 5 -5। अब इन दोनों को ऐड करें जी, आपके पास हो जाएगा जी ए बी
प्लस ए सी इज इक्वल टू 2 + 9 कितना हो जाएगा 11। यहाँ साथ 1 पे गौर करें, आपको 11 ही मिलता है यहाँ पे। 13 + 2 15, तो सेकेंड एंट्री आपके पास 15 ही है। अब देखें 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, और वहां भी देखें 8 ही है। -2 + 5 यानी 5 - 2 आपको 3 देगा। 15 ऐड होगा 2 में तो 5 में तो आपको 20 देगा, जबकि 11 - 5 आपको क्या देंगे 6, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगी। अब 1 2 को मुवाजना करें, 11 15 8, ये भी 11 15 8, ये 326, वो भी आपके पास 326, तो दोनों क्या हैं एक जैसे हैं। आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। जो आंसर आपके पास किसका आया, जो आंसर आपके पास a × b + c का आया, और वही आंसर इस ए बी प्लस ए सी का आया, ये बात आपके पास क्या होगी प्रूव होगी। तो यहाँ आपने साबित कर दिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होल्ड करता है किसके अंदर, मैट्रिसेस के अंदर। ये स्टूडेंट इसका बी पार्ट आप यहीं से थोड़ा चेंजिंग करते हैं कि आपको चाहिए बी पार्ट के अंदर यहाँ प्लस की जगह माइनस चाहिए, और यहाँ भी आपके पास क्या आएगा माइनस आएगा। मीन्स आपने प्रूव करना है a × b - c बराबर आना चाहिए ab - ac के। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, इस जगह प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। इट्स मीन कि आपने b - c निकालना है। यहाँ आपके पास माइनस आएगा तो आपको मिलेगा 2 - 3 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसी तरह से 1 ये वाला माइनस और ये वाला माइनस +1 हो जाएंगे, 1 + 1 आपको क्या देगा 2 देगा। इसी तरह -3 ये माइनस और +5 -5 हो जाएंगे, -3 - 5 आपको -8 देंगे। इसी तरह से 0 -2 माइनस और +2 आपको -2 देंगे, 0 -2 आपको -2 मिलेगा। 4 - 1 आपको क्या देगा 3 देगा, 2 - 0 आपको 2 ही देगा। अब आपने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, b - c आपके पास आ चुके हैं, इसको a के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ b - c आएगा, और यहाँ थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे कि आपके पास क्या हो जाएगा, जिसको मल्टीप्लाई करना है वो -1 है, 3 है, -8 है, -2 है, 3 है, और आपके पास क्या है 2 है। मल्टीप्लाई करें इन दोनों को जी, आपके पास क्या होगा, पहली एंट्री पहली से मल्टीप्लाई होगी, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो पहली से दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई होगी। 1 × -1 आपको -1 मिलेगा यहाँ पर। इसी तरह प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 3 2 6 ही मिल रहे हैं आपको। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जी, 1 × 3 आपको 3 देंगे, प्लस इंटू प्लस प्लस होते हैं, 3 3 9, तो आपको +9 मिलेगा यहाँ पर। सिमिलरली फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 × 8 8, तो आपको मिलेगा -8। इसी तरह से प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 2 6, तो +6 ही मिलता है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 × 1 1, तो आपको मिलेगा +1। इसी तरह से प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगी। सिमिलरली सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 × 3 आपको मिलेगा जी -3, और 4 × 3 आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 12 मिल जाएगा। इसी तरह से -1 और -8 आपको +8 देंगे, और प्लस इंटू प्लस प्लस 4 2 8, तो आपको मिलेगा +8 ही मिलेगा। अब इनको ऐड करते हैं तो आपका आंसर होगा जी लेफ्ट साइड के लिए यहाँ b - c हो गया। आपके पास -6 - 1 कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, 3 + 9 आपको 12 देगा, और यहाँ पे -8 + 6, माइनस प्लस माइनस और माइनस होंगे, 8 में से 6 जाएगा तो आपको 2 बचेगा। 8 चूंकि बड़ा है इसके साथ माइनस, आंसर के साथ भी माइनस। इसी तरह 1 - 8 आपको क्या देंगे -7 देंगे, और 12 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 9 मिल जाएगा, और 8 + 8 आपको कितना देगा 16। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आ। अब राइट साइड में आपके पास क्या आ जाएगा, राइट साइड में यहाँ आप इन दोनों को क्या करना है, आपने माइनस करना है, AB - AC। आप उसी तरह पहले AB निकालेंगे फिर AC निकालेंगे, और दोनों को आपस में प्लस की जगह क्या करेंगे माइनस करते हैं। यहाँ आपने दोनों को क्या करना है माइनस करना है, तो आप कहोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, कि 1 में से 2 को आप क्या करें निकालते हैं। आप यूं लिख सकते हैं
इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड के साथ आपके पास क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस करें, यहाँ आपके पास हो जाएगा जी 2 और ये -9, ये वाला माइनस और +9, -9 देंगे। 2 में से -9 करें, 2 -9 प्लस माइनस माइनस और माइनस होंगे, 9 में से 2 जाएंगे तो आपको क्या बचेगा, यहाँ पे 7 बच जाएगा। चूंकि 9 बड़े उसके साथ माइनस, आंसर के साथ भी माइनस आएगा। इसी तरह से 13 - 2 आपको 13 - 2 11 देगा। इसी तरह 11 - 5 आपको -2 देगा। -2 - 5 कितना हो जाएगा, -7 जाएगा। 15 - 5 आपको 10 देगा। और इसी तरह से 11 माइनस माइनस प्लस 5 आपको कितना देगा, 16 देगा। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 10 11 - 5 आपको कितना देगा, ये वाला माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 11 + 5 आपको 16 देगा। अब इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, इक्वेशन नंबर 1 के साथ। जो यहाँ -7, यहाँ भी -7 है, यहाँ 11, यहाँ भी 11 है। -2 तो -2 -7 10 16 तो -7 10 16। देखें 1 और 2 में कोई फर्क नहीं है, तो आप कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 जो आंसर आपके पास a × b - c का आया, वही आंसर a b - a c का आया। इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड का पार्ट का बी पार्ट भी आपने हल कर लिया इसी वीडियो के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे।